नमस्कार, अमित टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को माध्यक को बेहतरीन तरीके से बताएंगे जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और यदि आप मैट्रिक की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे हैं या परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि इस वीडियो में माध्यक को अच्छी तरह से बताएंगे जो कि इससे क्वेश्चन है ना मैट्रिक की परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं और इससे क्वेश्चन बनते भी हैं। तो इसलिए माध्यक को अच्छी तरह से कंप्लीट करके एग्जाम में है ना बैठे, क्योंकि है ना इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो समझेंगे कि माध्यक जो है माध्यक किस तरह से बनाएंगे, तो ये अच्छी तरह से देखेंगे, है ना। तो कंप्लीट वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, है ना। तो यहाँ से देखिए, तो सबसे पहले जानेंगे कि माध्यक है ना, तो माध्यक में कितने घर बनाने पड़ते हैं, तो इन्हें याद रखेंगे। हमने पिछले वीडियो में माध्य को बताए थे, तो माध्य में क्या बताए थे कि माध्य में 4 लेटर है, तो इसलिए 4 घर, ये ट्रिक बताए हैं। और ये माध्यक में कितने घर बनाने पड़ेंगे, 3 घर। और उसके बाद बहुलक जो होंगे तो उसमें कितने घर बनाने पड़ते हैं, तो उसमें 2 घर। तो इससे याद रखना है बहुलक, माध्यक, माध्य, है ना। तो यहाँ पर बहुलक के लिए 2 घर यानी 2 तो है ना दिया ही रहेगा, तो इसमें बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 घर होता ही है। इसमें 3 घर यानी कि 1 घर हमको बनाना पड़ेगा। और इसमें 4 घर, इसमें 2 दिया ही रहता है, इसमें भी 2 घर रहता है दिया हुआ, और इसमें भी 2 घर दिया हुआ ही है ना। बहुलक भी बनाते हैं तो 2 घर से ही हमारा आंसर आ जाता है ना। तो हमें क्या पढ़ना है ना माध्यक। तो माध्यक के लिए कितने घर बनाने पड़ेंगे, 3 घर। तो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे माध्यक को। है ना, 3 घर बना लेते हैं। तो ये 3 घर बना लिए हैं। अब क्या करना है, इसे इस प्रकार से खींच लेंगे और इसमें पहला क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। और यदि आपके क्वेश्चन में वर्ग अंतराल के है ना जगह कुछ और लिखा है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ रहेगा वही चीज यहाँ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आंसर ही लिखेंगे इस प्रकार से, है ना। और बारंबारता के स्थान पर जो कुछ दिया रहेगा तो बारंबारता के स्थान पर यही चीज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बारंबारता है तो यहाँ पर बारंबारता लिखेंगे, है ना। तो ये ध्यान देना है ना। बारंबारता की जगह पर जो चीज दिया रहेगा वही चीज लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल है ना, तो ये वर्ग अंतराल है। अब यहाँ पर कितने घर बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 घर बनाएंगे। तो इस प्रकार से खींचना कितने बार, तो 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ क्या लिखना है, 65 से 85, 85 से क्या दे रखा है 105, और 105 से 125, और 125 से 145, और 145 से 165, 165 से 185, और 185 से
205, ये तो दिया ही रहेगा। और बारंबारता भी दिया ही है, तो कितना दे रखा है, 4 है, 5 है, 13, 20, 14, 8, 4। तो इसे क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन ही समझिए उतार दिए हैं। अब यहाँ पर जो ये जो है ना कॉलम बचा हुआ है, तो इस कॉलम में क्या देंगे, यानी कि इस रो में क्या यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वर्ग अंतराल है, बारंबारता है, तो यहाँ पर क्या होगा, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता निकालेंगे। ठीक है, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो देखिए ध्यान पूर्वक से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 और 5 को जोड़ेंगे, 4 और 5 9, और 9 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 और 10 22 हो जाएगा। और 22 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 और 20 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 42। और 42 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 42 और 4 46, और 46 और 10 56। ठीक है, और 56 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 8 6 14 यानी कि 64। और 64 को 4 से जोड़े है ना, 4 को जोड़ देंगे तो ये हो गया क्या, 68 हो जाएगा। तो हमारा है ना जो यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, वही आएगा। तो इसको क्या करेंगे, n से यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यानी कि छोटी n लिख सकते हैं। तो छोटी n बराबर क्या होगा, यहाँ से देखिए, तो इस सबको जोड़ना होगा। ठीक है, तो 8 4 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 5 24, 24 4 है ना, 24 4 28 के 8, 2 बचा, तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 1 6। तो यहाँ पर ध्यान में रखना यही कि है ना, यदि एग्जाम में बना रहे हैं तो यहाँ का मान यानी कि बारंबारता का मान है ना, यानी कुल जोड़ेंगे तो जो जितना आया है ना, और इधर से भी जोड़ने पर ये दोनों मान क्या होता है, इस घर का मान और ये टोटल योग का मान ये क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये जो n का जो मान आया है, तो इसको साइड में ले जाकर है ना थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हमें माध्यक निकालना है। तो माध्यक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देंगे, माध्यक बराबर क्या फॉर्मूला आता है, L प्लस है ना n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। ठीक है, तो यहाँ पर समझना है, तो ये फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F है ना गुने H होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे है ना, हमें क्या करना है, ये जो n का मान जो दिया है ना 68, तो इसको क्या करेंगे, n/2 कर देंगे। n/2 करने से हमें फायदा क्या होती है, तो ये माध्यक वर्ग देखेंगे कि कौन सा होगा। ठीक, तो 68 में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो ये कितना बार में कैंसिल होगा, 3 और ये 4, 34 आ गया। अब देखिए 34 जो आया है, तो संचयी बारंबारता में इसे बैठाना है। तो कैसे बैठाएंगे, तो देखिए है ना, ये 34 बरस का कोई आदमी है। ठीक है, जब यहाँ पर आता है 34 बरस का आदमी, मान लीजिए बाहर से कमाकर आया है, तो सबसे पहले किसको प्रणाम करेंगे, तो ये तो 4 वर्ष के बच्चे हैं, तो इसे तो प्रणाम नहीं करेंगे है ना। ये 9 वर्ष के बच्चे हैं, तो इसे भी प्रणाम नहीं करेंगे। ये 22 वर्ष के बच्चे हैं, तो है ना, बच्चे हैं या जवान है या युवा है, तो ये इससे भी प्रणाम, ये 34 वर्ष का आदमी इसे प्रणाम करेंगे नहीं करेंगे।
और ये 34 वर्ष का जो आदमी है 42 वर्ष का आदमी मिल जाए तो इसे प्रणाम करेंगे, तो हाँ करेंगे। तो इसी से हमारा पता चल गया कि ये हमारा माध्यक वर्ग है। जिसे प्रणाम कर लिया वही हमारा माध्यक वर्ग है। ये समझाने का मेरा ट्रिक है ना। तो माध्यक वर्ग कैसे पहचानेंगे, है ना। जो व्यक्ति को, है ना, यहाँ पर देखिए 34 वर्ष का आदमी है, तो सबसे पहले ये सब मिला था, लेकिन ये सब क्या उम्र में छोटे हैं तो इसे प्रणाम नहीं करेंगे। और ये उम्र में बड़े हैं तो यहाँ पर प्रणाम करेंगे, तो इसका मतलब रुकेगा, और रुक जाएगा तो यही हमारा क्या हो गया, माध्यक वर्ग हो गया। ठीक है, तो ये हमारा अच्छी ट्रिक है। और यदि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके, है ना, भेजें कि, है ना, किस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, यहाँ से देखिए तो n का मान कितना आ गया, है ना, n/2 का मान कितना 34, तो ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया। अब यहाँ से देखेंगे क्या है l, इसी से आप क्या करेंगे, हमारा l का मान निकल जाएगा कितना, इसका निम्न सीमा कितना है 125, तो लिख देंगे 125। ठीक है, और n/2 का मान कितना, तो n/2 का मान आ गया, है ना, 34। n/2 का मान कितना आया 34 आ गया। और CF का मान कैसे निकालेंगे, तो ये जस्ट माध्यक वर्ग का जस्ट ऊपर वाला क्या होता है CF ये होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया CF बराबर 22 हो गया। और F जो है तो ये तो बारंबारता है, तो यही हमारा F हो जाएगा। F का मान कितना हो गया, तो F का मान हो गया 20, है ना। और H जो है तो H का मान क्या होगा, तो H क्या होता है अंतराल होता है। तो अंतराल में देखिए क्या है, अंतराल में सबका अंतराल सेम होगा। तो 85 में से 65 घटा दीजिए, अंतराल निकल जाएगा। 85 में से 65 घटाएंगे तो 0, और 8 में से 6 जाएगा तो 2, यानी 20 आया। तो अंतराल कितना आया 20। ठीक है, अब हमें माध्यक के फॉर्मूला जो है इसी पर मान बैठा देंगे। तो माध्यक बराबर, है ना, L का मान कितना 125, तो 125 लिखेंगे प्लस, है ना, और n/2 का मान कितना है 34, तो लिख देंगे 34, है ना, माइनस है माइनस लिखेंगे। CF का मान कितना है 22 है, तो 22 लिख देंगे। ठीक, और बट्टे है तो बट्टे लिखिए, है ना। और H का, है ना, F है ना, F का मान कितना 20, तो 20 और इंटू में लिख देंगे, है ना। कितना लिखेंगे, तो H का मान कितना है ना 20, तो 20 लिख देंगे। अब देखेंगे 125 जोड़, इसमें घटाएंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और बट्टे कितना हो जाएगा 20, है ना। और इसी में गुना है तो इसी में गुना 20 करेंगे, और 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 125 और प्लस 12 कितना आ जाएगा 5 2 7, और 2 1, है ना, 2 1 कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 1, है ना। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं माध्यक का ही मान आ रहा है, तो माध्यक, है ना, माध्यक माध्यक बराबर, अतः में क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे अतः माध्यक बराबर 137। यही हो गया हमारा क्या आंसर। ठीक है, तो इस तरह से, है ना, माध्यक बनाने का तरीका है। और इससे जो भी क्वेश्चन माध्यक से आए क्वेश्चन, तो सेम टू सेम इसी पर बनाएंगे। ठीक है ना। तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।